नमस्कार दोस्तों। तो इतिहास में सातवाहन वंश पढ़ रहे थे। सातवाहन वंश में आज आगे देखना है, ठीक है। तो कृष्ण तक पढ़ लिया था। कृष्ण की मृत्यु के बाद जो शासक होता है अगला, वह होता है सातकर्णी प्रथम। कौन शासक बनता है? सातकर्णी प्रथम शासक बनता है। कृष्ण की मृत्यु के बाद सातवाहन वंश का जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है? सातकर्णी प्रथम बनता है, ठीक है। कृष्ण की मृत्यु के बाद शासक बनता है। यह सिमुक का पुत्र था, ठीक है। और सातवाहन वंश में सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम सम्राट था, ठीक है। सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम सम्राट था। कहते हैं कि सातवाहन नरेशों में सबसे महान सम्राट था। सातवाहन नरेशों में है सबसे महान सम्राट था क्योंकि इसने सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया, ठीक है। इसने अंगीय कुल की महारठी तृणकैरो की पुत्री नायानिका या नागनिका से विवाह किया और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। क्योंकि जो मराठियों का शासन था ये बहुत ही प्रभावशाली था, ठीक है, उस टाइम पे। तो इसने, और सातकर्णी को इनसे जीतना मुश्किल था, इसलिए इसने क्या किया, मराठी तृणकैरो की पुत्री नागनिका से अपने विवाह किया और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। नायानिका के नानाघाट अभिलेख, नायानिका के नानाघाट अभिलेख, इसके शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। नायानिका के नानाघाट अभिलेख से इसके शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? नायानिका के नानाघाट अभिलेख से, ठीक है। इसने मालवा, अनूप का संबंध नर्मदा घाटी से है और विदर्भ को जीता, ठीक है। किसने? सातकर्णी प्रथम ने मालवा, अनूप या नर्मदा घाटी और विदर्भ तक अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया। इसने विदर्भ तक अपने क्षेत्र को बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद इसके शासनकाल के दूसरे वर्ष, हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि इसके शासनकाल के दूसरे वर्ष कलिंग नरेश खारवेल ने इसके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन उस आक्रमण में कलिंग नरेश खारवेल पराजित होता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, इसने मालवा, अनूप का संबंध नर्मदा घाटी से है, मालवा, अनूप और विदर्भ को जीता। विदर्भ उसमें शकों के अधीन में था, ठीक है। विदर्भ इसने किससे जीता था? शकों से, ठीक है। विदर्भ जो था वह शकों के अधीन में था और विदर्भ को इसने किससे जीता? शकों से जीता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद इसके शासनकाल के दूसरे वर्ष कलिंग नरेश खारवेल ने इसके ऊपर आक्रमण किया और इसका पता चलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि इसके शासनकाल के दूसरे वर्ष कलिंग नरेश खारवेल ने आक्रमण किया, जिसमें सातकर्णी ने इसे पराजित किया, ठीक है।
हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग नरेश खारवेल ने इसके शासनकाल के दूसरे वर्ष इसके राज्य पर आक्रमण किया, जिसमें सातकर्णी ने कलिंग नरेश खारवेल को पराजित किया। ठीक है, तो ये इसकी युद्ध थे। इसके बाद सातकर्णी प्रथम ने अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई। रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई। उन मुद्राओं पर अश्व की आकृति बनी हुई थी। इन मुद्राओं पर अश्व की आकृति उत्कीर्ण थी। ठीक है, सातकर्णी प्रथम ने अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं चलवाई और उन मुद्राओं के ऊपर अश्व की आकृति बनी हुई थी। ठीक है, इसने मालव शैली में गोल मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई। ठीक है, इसने मालव शैली में गोल मुद्राएं चलाई। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसने मालवा, अनूप, नर्मदा घाटी, विदर्भ को जीता। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल को पराजित किया। यहीं से इसकी सार्वभौम सत्ता की स्थापना होती है और जब इसकी सार्वभौम सत्ता की स्थापना हुई तो इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। 2 अश्वमेध यज्ञ तथा राजसूय यज्ञों को करवाया। ठीक है, जब इसने इन युद्धों को जीता, इसकी सार्वभौम सत्ता की स्थापना हुई, तब इसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान करवाया। तो ये सातकर्णी प्रथम के बारे में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद सातवाहन वंश में कोई योग्य शासक न होने के कारण सातवाहनों का इतिहास बहुत ही अंधकारपूर्ण रहा है। पुराणों की सूची से तो ये पता चलता है कि सातकर्णी प्रथम और गौतमीपुत्र सातकर्णी के बीच में 10 से 19 शासक हुए हैं, लेकिन अन्य स्रोतों से 3 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। अपीलक, कुंतल सातकर्णी और हाल के बारे में 3 राजाओं के नाम मिलते हैं। वह 3 राजा हैं अपीलक, कुंतल सातकर्णी और हाल। ठीक है, ये अन्य स्रोतों से पता चलता है, इन 3 राजाओं के नाम मिलते हैं। इसके बाद अन्य स्रोतों से ये भी पता चलता है कि पश्चिमी भारत पर इसी समय शकों ने आक्रमण किया। शकों ने महाराष्ट्र, मालवा और काठियावाड़ को जीत लिया और पश्चिम भारत पर क्षैरात शाखा की स्थापना की। क्षैरातों ने सातवाहनों से जीतने के बाद महाराष्ट्र और उसके आसपास क्षेत्रों से सातवाहनों का प्रभुत्व समाप्त हो गया और इनको अपना मूल स्थान छोड़कर दक्षिण भारत की ओर खिसकना पड़ा। तो इन स्रोतों से पता चलता है कि सातकर्णी प्रथम और गौतमीपुत्र सातकर्णी के बीच लगभग 1 शताब्दी तक जो सातवाहनों का काल था वो हास्य का काल रहा है, या इनका इतिहास बड़ा अंधकारपूर्ण रहा है। ठीक है, तो आप इन तीनों राजाओं के सिर्फ नाम याद रखिएगा कि सातकर्णी के बाद अन्य स्रोतों से 3 राजाओं के नाम पता चलते हैं। वैसे पुराणों के अनुसार 10 से 19 शासक हुए हैं, लेकिन अन्य स्रोतों से इन 3 के नाम पता चलते हैं, अपीलक, ठीक है, कुंतल सातकर्णी और हाल। ठीक, अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। ठीक है, अब जो पढ़ेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। ये सातवाहन ऋषि में सबसे महान सम्राट था। ठीक है, और ये सातवाहनों में 23वां राजा था। यह है सातवाहन वंश का 23वां राजा था। ठीक है, और ये सातवाहन वंश में सबसे महान सम्राट था। इसके
पिता का नाम शिवस्वाति, और माता का नाम गौतमी बलश्री था। ठीक है, इसके पिता का नाम शिवस्वाति और माता का नाम गौतमी बलश्री था। इसके 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसमें से 2 नासिक में और 1 कार्ले में। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी के 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 2 नासिक में और 1 कहाँ पे प्राप्त हुआ है, कार्ले में। ठीक है, जो नासिक का पहला लेख है ये इसके शासनकाल के 18वें वर्ष का है, और नासिक का जो दूसरा लेख है इसके शासनकाल के 24वें वर्ष का है। नासिक से जो इसके 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो इसका पहला अभिलेख है वह इसके शासनकाल के 18वें वर्ष का है, और इसका जो नासिक का दूसरा अभिलेख है ये इसके शासनकाल के 24वें वर्ष का है, और कार्ले का जो लेख है ये भी इसके शासनकाल के 18वें वर्ष का है। ठीक है, कार्ले का लेख भी इसके शासनकाल के 18वें वर्ष का है। अब इसके आगे इसकी पुलवामी का नासिक गुहा लेख, ठीक है, और इसकी माता गौतमी बलश्री का प्रशस्ति का लेख, नासिक प्रशस्ति का लेख। पुलवामी का नासिक गुहा लेख, और इसकी माता गौतमी बलश्री का प्रशस्ति, नासिक प्रशस्ति लेख, नासिक प्रशस्ति लेख। ठीक है, पुलवामी का नासिक गुहा लेख, गौतमी बलश्री, इसकी माता गौतमी बलश्री का नासिक प्रशस्ति लेख, इन दोनों से इसके शासन व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद इसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति लेख से ही, ठीक है, नासिक प्रशस्ति लेख में ही इसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है किसमें, इसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति लेख में ही इसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। और इस नासिक प्रशस्ति लेख में ही बताया गया है कि इसके अश्व ने या इसके घोड़े ने, ठीक है, या इसके वाहन ने 3 समुद्रों का जल पिया था। इसके वाहन ने, वाहन का मतलब अश्व से है, 3 समुद्रों का जल पिया था। तीन समुद्रों का जल पिया था। उन 3 समुद्रों से तात्पर्य है, उन 3 समुद्रों से तात्पर्य है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। ठीक है, इन 3 समुद्रों का मतलब है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। किसमें दिया गया, नासिक, गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति लेख में बताया गया है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के वाहन ने 3 समुद्रों का जल पिया था। वो 3 समुद्रों का मतलब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे देखते हैं। देखिए, अब जानेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी की सैनिक सफलताओं के बारे में। तो इसने अपने शासन के 16 वर्षों तक तो अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया, और अपने शासन के 70वें वर्ष एक बड़ी सेना लेकर इसने छरातों पर आक्रमण किया। छरातों के शासक नापान और उसावदात को इसने परास्त किया।
उशावदात जो था वह नाहपान का दामाद था। ठीक है, तो इसके सैनिक सफलताओं में इसने अपने शासन के 17वें वर्ष एक बड़ी सेना लेकर छैरातों पर आक्रमण किया। ठीक है, जिसमें छैरातों के शासक नहपान और उशावदात को इसने परास्त किया। ठीक है, छैरातों पर आक्रमण किया और छैरातों के शासक नहपान और उशावदात को इसने क्या किया, परास्त किया। इसी युद्ध के बाद, इस विजय के बाद इसने नासिक के बौद्ध संघ को अजकालकीय नामक ग्राम दान में दिया। ठीक है, इस विजय के बाद इसने नासिक के बौद्ध संघ को अजकालकीय नामक ग्राम दान में दिया। और इसी युद्ध के बाद या इस विजय के बाद इसने बेड़कटक की उपाधि धारण की। ठीक है, इसी युद्ध के बाद इसने बेड़कटक की उपाधि धारण की। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब देखते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपाधियां। इंपॉर्टेंट होती हैं। राजराज, वेड़कटक, राजराज, वेड़कटक, महाराज और स्वामी, ये इसकी 4 उपाधियां थीं जो इसने धारण की थी। ठीक, गौतमीपुत्र सातकर्णी की राजराज, वेड़कटक, महाराज और स्वामी, ये इसकी क्या थी, उपाधियां थीं। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नासिक जिले में एक नगर की स्थापना की। ठीक है, उस नगर का नाम था बेड़ाकटक। ठीक है, नासिक जिले में उसने बेड़ाकटक नामक नगर की स्थापना की। इसके गौतमी पुत्र सातकर्णी की तिथि के विषय में मतभेद है। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी की तिथि के विषय में मतभेद है, लेकिन जो आयोग द्वारा मान्य तिथि है, जो आयोग द्वारा मान्य तिथि है वह है 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक। ठीक है, जो आयोग द्वारा मान्य तिथि है वो 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी तक। बाकी कल देखेंगे। क्लास पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।